हमारे चैनल स्पूकी नाइटमेयर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मुंबई के पश्चिम में बसा नायगांव दिन में एक आम जगह लगती है। सड़कों पर भागती गाड़ियां, समुद्र की हल्की महक और लोगों की भाग दौड़। लेकिन रात होते ही यहाँ की हवा में कुछ अलग घुल जाता है। कुछ ऐसा जो हर आम इंसान महसूस तो करता है पर समझ नहीं पाता। रात के 11 बजे का वक्त था। तेज हवा चल रही थी और स्टेशन के पास पुराने गांव की तरफ एक अंधेरी सड़क जाती थी। वो सड़क जहां कोई भी अकेला नहीं जाता था। लोग कहते थे वहां कुछ है जो बोलता नहीं लेकिन सुनता जरूर है। रवि, जो हाल ही में नायगांव में शिफ्ट हुआ था, उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसने सोचा भूत प्रेत जैसी चीजें बस कहानी होती हैं। पर उस रात उसने वही रास्ता चुन लिया, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि डर जैसी कोई चीज नहीं होती। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। दूर से बस कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। रवि के कदमों की आहट मिट्टी पर गूंज रही थी। चारों तरफ बस काली रात और सन्नाटा। अचानक हवा का झोंका आया, ठंडी और भारी। रवि ने अपनी जैकेट कसकर पकड़ ली। फिर उसे किसी के धीरे धीरे बोलने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई और भी उसके साथ चल रहा हो। लेकिन पीछे मुड़ने पर वहां कुछ नहीं था। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई, पर सामने सिर्फ पेड़ और टूटी हुई दीवारें थीं। फिर वही आवाज दोबारा आई, क्यों आए हो यहां? रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। वो पलट कर भागना चाहता था, लेकिन जैसे उसके पैर जमीन में जम गए थे। उस आवाज में एक अजीब सी दर्द थी, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। अचानक टॉर्च की रोशनी झिलमिलाई और बंद हो गई। अब बस अंधेरा था। रवि ने मोबाइल फिर से ऑन करने की कोशिश की, पर स्क्रीन फ्रीज हो गई। उसने बस इतना सुना, किसी लड़की की हंसी बहुत पास से। धीरे धीरे वो हंसी रोने में बदल गई। वो तुम हो क्या? रवि ने कांपते हुए पूछा, लेकिन जवाब में बस ठंडी हवा चली और उसके सामने जमीन पर एक भीगा हुआ दुपट्टा पड़ा था, नीले रंग का, मिट्टी से सना हुआ, और उसके किनारे पर खून के निशान थे। रवि ने पीछे मुड़कर देखा। दूर पेड़ों के पीछे एक सफेद साया खड़ा था। चेहरा धुंधला था, पर आंखें साफ दिख रही थीं, लाल जलती हुई आंखें। वो साया कुछ कदम रवि की ओर बढ़ा और तभी बिजली चमकी। उसकी झलक में रवि ने देखा वो कोई इंसान नहीं था। क्या वो साया सच में कोई आत्मा थी, या रवि की कल्पना, या फिर नायगांव की उस पुरानी कहानी से जुड़ा कोई अधूरा सच? रात की हवा अब और भी ठंडी हो चुकी थी। रवि वहीं खड़ा था, हाथ में वो भीगा हुआ नीला दुपट्टा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और दिमाग में बस एक ही सवाल, यह यहां कैसे आया? दूर पेड़ों के बीच खड़ी वो परछाई अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। हर कदम के साथ जमीन जैसे कांप रही थी। रवि ने आंखें मिचमिचाईं, पर जैसे जैसे वो आकृति पास आती गई, उसे एहसास हुआ वो एक लड़की थी। सफेद सलवार, खुले बाल और हाथों में कांच की चूड़ियां, जो हर कदम पर टूटी हुई खनखनाहट की आवाज कर रही थी। लेकिन उसका चेहरा पूरा धुंध में ढका हुआ, बस लाल चमकती आंखें। वो कुछ नहीं बोली, बस रुकी और रवि की तरफ देखने लगी। हवा रुक सी गई थी, जैसे पूरा जंगल सुन रहा हो। रवि ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने धीरे से कहा, मुझे नहीं जाना था, लेकिन उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। उसकी आवाज टूटी हुई थी, जैसे किसी पुराने कैसेट से आ रही हो। रवि एक कदम पीछे हटा। कौन उन्होंने? उसने पूछा। लड़की ने सिर झुकाया और जमीन की तरफ इशारा किया। रवि ने टॉर्च जलाई। वहां मिट्टी पर किसी के घसीटने के निशान थे और थोड़ी दूर एक पुराना कुआं, आधा टूटा हुआ, जिसके चारों ओर सूखी बेलें लिपटी थी। यहीं, लड़की बोली,
यहीं मुझे फेंक दिया गया था। रवि के गले से आवाज नहीं निकली। लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ी और कुएं के किनारे खड़ी हो गई। हवा में एक अजीब सी ठंडक भर गई। उसने कहा, मेरा नाम नेहा था। 5 साल पहले इस गांव में रहती थी। लोगों ने मुझे झूठा कहा, पागल कहा, लेकिन असल में पागल तो वो थे। उसकी आंखों से खून जैसे बहने लगा। रवि पीछे हट गया। नेहा की आवाज अब भारी हो चुकी थी। उन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने किसी को मार दिया, पर असल में मैंने नहीं, उसने मारा था। कौन? रवि चिल्लाया। जिसके साथ तुम रहते हो उस बिल्डिंग में। नेहा की उंगली दूर किसी दिशा में उठी। रवि ने देखा, उसकी नई बिल्डिंग की छत पर कोई खड़ा था। मोबाइल की फ्लैश में बस एक पल के लिए उसका चेहरा दिखा। वो रवि का मकान मालिक सतीश था। रवि का दिमाग सुन्न पड़ गया। नेहा ने कहा, वो मेरा बॉस था। उसने मुझसे वादा किया था शादी का, लेकिन फिर मेरे साथ। वो बोलते बोलते चुप हो गई। उसकी आंखों से अब आंसू नहीं, काली धुंध निकल रही थी। जब मैंने विरोध किया तो उसने मुझे इसी कुएं में धक्का दे दिया और फिर सबको कहा। नेहा पागल थी, भाग गई। रवि ने डरते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं सच सबको बताऊंगा। नेहा ने उसकी तरफ देखा। अब सच कहने से कुछ नहीं होगा, मैं तो जा चुकी हूं। लेकिन वो नहीं जाएगा। और अचानक उसकी हंसी गूंज उठी, पहले धीमी, फिर तेज, फिर इतनी भयानक कि रवि के कानों में सनसनाहट होने लगी। अगले ही पल वो हवा में गायब हो गई। कुएं के अंदर से बस एक हल्की आवाज आई, उसे रोक लो, नहीं तो एक और मौत होगी। रवि पीछे भागा, गांव की सड़क की तरफ। लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो कुएं से धुआं उठ रहा था और उसमें एक चेहरा बना हुआ था, सतीश का। रवि अब डरा हुआ नहीं था, बल्कि सच जानने की जिद में था। वो अगले दिन उसी बिल्डिंग में वापस गया और नेहा की पुरानी कहानी खंगालने लगा। लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, क्योंकि नायक गांव में नेहा का नाम लेना भी मनहूस माना जाता था। लेकिन रवि को अब सच हवा नहीं चली थी, बल्कि किसी ने उसका नाम भी फुसफुसाया था, रवि।